हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो अभी मैं चल रही हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। हमारा रूम बहुत गंदा हो गया है, मुझे करनी है शिफ्टिंग। तो मुझे आज क्या करना है वो आप देखिएगा। तो चलते हैं साफ़ सफाई और शिफ्टिंग की तरफ। तो ये आराध्या है, हमने कहा है दाल चावल बना लो, क्योंकि हमारे वहाँ दाल ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसको लेने भेजा था। थोड़ी सी दाल मंगवाई है, आधा किलो तक। और कितनी है, आधा किलो है ना। थोड़ी सी दाल बनाई है क्योंकि हम लोग अरहर की दाल बहुत कम खाते हैं, चने की दाल खाते रहते हैं। तो अभी आप देखिए, आराध्या तो उधर जा रही है दाल चावल बनाने। तो मैं एक बार घुमा देती हूँ पूरे कमरे में। आयुष्मान भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये देखिए बिस्तर, देखिए ये बिस्तर सब पूरा उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, एकदम बेकार सा। ये अलमारी सामने से दिख रही है, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे कपड़े जो भी रखने हैं, अलग करने हैं, वो सब मैं कर रही हूँ। फोल्ड करके पन्नियों में रख रही हूँ, ये सब दीवान में मैं रख दूँगी करके। तो यही सब रहता है। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी इतना सारा फैलाव है तो समेटना तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। बच्चे हैं, इतना सब थोड़ी ना कर पाएंगे हमारे हिसाब से, तो ये सब करना पड़ता है। ये सब बर्तन वर्तन जो भी है सामान, ये सब ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। थोड़ा सा स्पेस बच गया है जहाँ पे ये हमारा ये ब्लैक वाला टब आ जाएगा जिसमें हम पानी भरते हैं। मैं तो सोच रही थी यहाँ पे ले आती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जो ड्रम होता है वो मैं सोच रही थी यहाँ पे ला के रख लूँ, तो पानी मेरा यहाँ पे अच्छे से भरा रहेगा और हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आराध्या जा रही है दाल को धोने। कूल पॉट में पानी है, इसका ढक्कन टूट गया था हमारे कूल पॉट का, तो उसको भी ठीक करना है। पिछली बार मैंने सही किया था। फिर आराध्या क्या कि इसको उठा रही थी, इसका पैर स्लिप कर गया और ये गिर गई। तो कूल पॉट का ये ढक्कन निकल गया है और ये दाल धो रही है। ये मेरे पैर में मोच आ गई है तो मैंने गरम पट्टी लगा के रखा है। यही सब चलता रहता है, घर का काम धाम जो भी है। थोड़ा सा मैं काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे। पहले हमारे पास 2 तख़्त थे, मैं थोड़ा सा उठ के चलती हूँ, दर्द हो रहा है। ये 2 तख़्त थे, एक ये यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूसरा मैंने उठा के ये इधर डाल दिया है। अब इस पर ये किचन मैंने बना लिया है, यहाँ पे मैं बनाऊँगी खाना। और ये पर्दे मैंने लगाए ही थे, और तो मेरे दोनों तख़्त का यूज़ हो गया है। और ये आ गया है आपका दीवान। अब देखिए ये दीवान है, इसमें अभी मैं सारे कपड़े कलेक्ट करूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी। बहुत ही मजबूत दीवान है। इस पे ये पड़ गया है मेरा गद्दा, ये वाला। और उधर जो बचा है तख़्त, उस पर हम लोग वो बिस्तर लगाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही फैलाव है, इसको उठाते उठाते 2-4 घंटे लगेंगे और समझ में भी नहीं आता है। यहाँ पे मैंने ये इस तख़्त को सेट कर दिया है और यहाँ पे विंडो है, यहाँ से हवा आएगी गर्मियों में, अच्छा लगेगा। हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना भी खा सकते हैं। और यहाँ पे अब पूरा हो गया है मेरा किचन, यही तख़्त पे ही मैंने किचन बना लिया है। तो हमने साफ़ सफाई की थी उसी के साथ में ये चूहे के बच्चे मिले थे हमें। तो ये 2 दिन से हमारे पास हैं, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहे हैं, इनकी आंखें नहीं खुली थी। अब थोड़ा सा ये चलने फिरने लगे हैं, तो मैं इनको कहाँ छोड़ दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसकी मम्मी भी नहीं है, इसकी माँ नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई में कर रही थी तो एक चूहा मुझे मारा हुआ मिला था, शायद वही उसकी माँ थी। और ये बच्चे हैं तो मैं इनको कहाँ छोड़ती, तो इसलिए मैंने इनको निकाल लिया था वहाँ से जहाँ पे थे, और मैंने इनको यहाँ पे रख दिया अच्छे से इसमें। ये देखिए छोटे बच्चे हैं, इनको अब मैं जा रही हूँ दूध देने के लिए। यहाँ पे
दूध दे रही हूँ, शायद ये पियेंगे। तो हम देखते हैं ये दूध पीते हैं या नहीं पीते हैं। इनको पता ही नहीं है कुछ खाने पीने का, वही पता है अपनी मम्मी का दूध पीते हैं लोग। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको भूख लगी होगी, तो हमने दूध रख दिया है। अगर ये पी सकेंगे तो पी लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं साइड में रख देती हूँ ताकि इन लोगों पे ना गिरे दूध। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, किसी का भी बच्चा हो बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चे किसी के भी हों बहुत ही प्यारे लगते हैं। चूहे के हैं तो क्या हुआ, है तो वो भी बेचारे, उनमें भी जान है। तो मैं वही प्रयास कर रही हूँ कि ये दूध पी लें। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं इनको कहाँ छोड़ूं, क्या करूं। छोटे बच्चे हैं, इनको मैं ऐसे भी कहीं नहीं छोड़ सकती हूँ, और इनको भूख भी लगी होगी, तो इसलिए मैंने प्रयास किया है, दूध रख दिया है। हो सकता है इनको समझ में आए कि अब खाने पीने की चीज़ है तो खाएंगे। इनकी आंखें भी खुल गई हैं। अभी 2 दिन पहले इनकी आंखें नहीं खुली थी, अभी इनकी आंखें खुल गई हैं। बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहो। तो मैं दिन में इसमें रखूँगी और रात में मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि इसमें ढक्कन है बंद करने वाला, ताकि कोई दूसरा जीव जंतु इनको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इसमें रख देती हूँ, ये ढक्कन है, इसको ढक दूँगी ऐसे, तो इनको कोई जीव जंतु नहीं नुकसान पहुंचा पाएगा। दिन में मैं इसमें रखूँगी ताकि ये थोड़ा अपने आप को खुला खुला महसूस रखें। नीचे भी मैं नहीं छोड़ सकती, बच्चे हैं और ये इधर उधर दौड़ेंगे, कूदेंगे, चलेंगे, तो हो सकता है पैर के नीचे आ जाएं, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकती, मर जाएंगे। अब ये पहुंचा है एक बच्चा, ये दूध पी रहा है और उसको समझ में आया है खाने पीने की चीज़ है, तो वो दूध पीने लगा है। वाह, अब देखिए कि ये दूध पी रहा है। मेरी आराध्या बहुत खुश हो रही है क्योंकि वो दूध पी रहा है। ये देखिए दूध पी रहा है, पीने लगा दूध वो। अब ये दूध पीने लगा है। अब मुझे टेंशन नहीं हो रही, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि इन बच्चों को मैं क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, एहसास भी नहीं था। अब इनको लगी है भूख, मैंने रख दिया है। अब ये दूध पियेंगे लोग और मैं अपना काम निपटाती हूँ इनको साइड में रख के। तो अभी आप देखिए ये हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है, और इस तरफ जो ये दिख रहा है ये तख्त है, और इस तरफ से आप देख पा रहे होंगे ये दीवान है। तो थोड़ा सा मैं गद्दा उठा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दीवान है, अंधेरा हो गया है इसीलिए साफ नहीं दिख रहा है। ये दीवान है, आपको यहाँ साइड से दिख रहा होगा, यहाँ से साइड से दिख रहा है कि ये दीवान है। और तो अभी आपने देखा था कितना मतलब फैला हुआ था कपड़े, बिस्तर और सारी चीज़ें, तो उन सबको मैंने ठीक कर दिया है, मैंने और आराध्या ने मिल करके, क्योंकि आराध्या बहुत हेल्प करती है। और अब हम चलते हैं किचन की ओर। और ये मैंने खोल दिया है पर्दा, ये देखिए ये हमारा किचन है, जो यहाँ पे तख्त पड़ गया है तो अच्छा लगने लगा है। तो हमारा गैस भी यहाँ पे रखा हुआ है, और इस तरफ जो पर्दा पड़ा हुआ है इसके साइड में ये सिलेंडर भी रखा हुआ है, और उसी की साइड में मैंने मशीन भी रख दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऊपर और नीचे, ये सब पूरा हमारा यहाँ पे किचन हो गया है। और यहाँ पे मैंने रख दिया है कूल पॉट, इस तरफ आराध्या बर्तन धो रही है, तो यहाँ पे पानी रखा हुआ है। सारी चीज़ें मतलब जो अस्त व्यस्त लगती थी वो थोड़ा सा सही हो गई हैं। तो अभी इसको हम ठीक कह सकते हैं, मतलब एक ही रूम में मैंने किचन और बेडरूम बना के रखा है। तो उसी में हाफ में किचन
और इसमें बेडरूम, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। जितना मेरा स्पेस था पहले उतना ही अभी भी है। जैसे कि हमारे बच्चे लगभग उनको ये वाला कोना पसंद है, कॉर्नर, तो यही इसी कॉर्नर पे आयुष्मान तो ये कॉर्नर छोड़ता ही नहीं है। ये जो पड़ा हुआ है बिछौनी बोलेंगे उसको, बिस्तर, तो ये इसको ऐसे वहाँ तक बिछा लेता है और उसके बाद यही एक कॉर्नर ही पकड़ लेता है, यहीं बैठता है। दरवाज़ा खोलो, दिक्कत हो, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बैग टेबल लगा दिया है और उस पर बैग, और फ़ैन भी, मेरा फ़ैन वहीं पे है, क्योंकि इसको अब मैं कहाँ रखूँ, अब तो गर्मी आने वाली है इसको। तो चाहूँ तो मैं ऊपर रख सकती हूँ, लेकिन मैंने रखा नहीं है। छोटा छोटा काम निपटाते निपटाते वो समझ में आता नहीं है। अरे मेरा बोर्ड भी ख़राब हो गया था, इसको मैंने खोल के बनाया है। चार्जिंग नहीं हो पा रहा था, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। और अभी तो कंबल बाहर हैं, कुछ दिन के बाद जब कंबल की ज़रूरत नहीं रहेगी तो उनको भी उठा के दीवान में ही रख देंगे, सेफ़ हो जाएगा आराम से। और तो ये है सारी चीज़ें। अभी आपको हमारा रूम कैसा लग रहा है? तो आपने देखा अभी मेरा रूम कैसा लग रहा है। अगर ज़रा भी अच्छा लग रहा हो, या हमारे बच्चों का काम, मेरी आराध्या मिलजुल के काम करती है तो हमेशा सहयोग ही रखती है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत बच्चों से भी काम करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको मना करते रहेंगे ना तो वो सोचेंगे कि हमसे क्यों कोई काम क्यों नहीं करवाती हैं। तो अगर बच्चों की इच्छा होती है कुछ काम करने की तो ज़रूर उनको बताना चाहिए। हमारी आराध्या करती है काम, तो बच्चों की ख्वाहिशें नहीं मारनी चाहिए। अगर उनको काम करना अच्छा लगता है तो ज़रूर उनको मौका देना चाहिए, कि कभी कभी बच्चे भी हमसे बेहतर काम कर लेते हैं। तो मैं हमेशा आराध्या को वो चीज़ें ज़रूर बताती हूँ जिसमें उसकी रुचि होती है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ज़रा भी यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी यहीं पे हम आपसे करते हैं बाय बाय, टेक केयर।